आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सिंपल रेसिपी जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी, और इसमें बहुत सारा विटामिन भी होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग एंड व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने हरे मूंग लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से धोकर दिन भर भिगो के रखा था और रात को इसका पानी निकाला था। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के स्प्राउट्स आ चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत हेल्दी और इसमें बहुत सारा विटामिन होता है। तो आप चाहे तो सिर्फ रात भर भिगो कर भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे स्प्राउट्स नहीं आएंगे, लेकिन फूल जाएंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं। छोटा एक मिक्सर जार ले लेते हैं। इसमें थोड़े से हम लहसुन डालेंगे, 15 से 20 कलियां, 2 से 3 इंच अदरक, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली है। इसे टुकड़े करके डाल रही हूँ, पीसने में आसानी हो। और यहाँ पर मैं 5 से 6 करी पत्ता डाल रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो हम छोटे स्पून से खाना खाते हैं वो 1 स्पून इतना डालना है, ज्यादा नहीं। अभी इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, इतना दरदरा पीसना है हमें, एकदम बारीक पेस्ट नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है। तो चलिए फटाफट से आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये 2 प्याज है बारीक कटे हुए, और साथ में हमने ये जो अदरक लहसुन और मिर्ची पीसी थी इसे भी डाल देना है। अच्छे से सबको मिला लेना है। यार, प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक उसका हल्का सा ब्राउन कलर ना हो। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्टी और हेल्दी भी होती है बहुत ज्यादा। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का सा नरम और थोड़ा सा ब्राउन कलर भी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर। ये मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या प्यूरी कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं अच्छे से नरम हो चुके हैं टमाटर। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 1-2 मिनट मसालों को अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, मीडियम पीसेस किए हैं। इसे अच्छे से मसालों में मिक्स करते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये जो मूंग हमने भिगो के रखी थी इसे। अब ऊपर से थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने टमाटर पकाते समय नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मिक्स करते हैं अच्छे से अभी इन सबको। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, इसलिए 1 ही गिलास पानी डाला है। इसमें ये मूंग और आलू अच्छे से पक जाएंगे। आपको करी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज्यादा डालिए। अब इसे ढक देते हैं, और ढकने के बाद 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेते हैं मूंग को। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट हुए थे, तभी मैंने बीच में एक बार चेक किया था, तभी सब्जी हल्की सी कच्ची थी। ये देखिए, अभी अच्छे से पानी भी पूरा सूख चुका है और सब्जी हमारी देख सकते हैं आप। ये देखिए, अच्छे से पक चुकी है। टेस्टी और हेल्दी। इसे आप टिफिन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सूखी चाहिए तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर इसमें करी चाहिए तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म मस्त सर्व करते हैं।